बालू में समस्या सबसे ज़्यादा प्रशासन समस्या करती है भैया। जब प्रशासन चाहती है तो चला रहे हैं, तो वो काम है प्रशासन डीटीओ मोबाइल खनन एमवीआई डीटीओ को पकड़ना ना। उसके बीच में अगर वो अपना मुँहमंगा पैसा मांग रहे हैं, मुँहमंगा मांग रहे हैं 10,000 20,000 50,000, वो अगर हम दे देते हैं तो ठीक है। 450 फीट का पासिंग है, चलान है, उसके बाद भी मान के चलिए कि हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि ओवरलोडेड है आपका तरफ। यह पैसा देना है बस, और कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है। सिंपल बात है, पैसा दिए तो ओवरलोडेड दिए तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं दिए तो सब कुछ है। पैसा नहीं दिए तो 36 गोनिया में आपका ओवरलोड है, ये है फलान है ठेकान है दुनिया जहाँ फलान। बरहारा थाना पड़ता था जहाँ हमारा चोरी हुआ था, बरहारा थाना पड़ता था। तो बरहारा थाना के पास गए नहीं है, वो जो केस लिखते हैं उनसे हम FIR दर्ज कराने गए तो बोले कि 1500 रुपये देना होगा आपको तब FIR दर्ज होगा। हम बिहार में बदलाव होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये प्रशासन का राज हो गया है कि ड्राइवरों को चलना मुश्किल कर दिए हैं, मुश्किल। नीतीश सरकार बना तो गाड़ी वाले लोग को आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसा कह रहा है कि पुलिस का गुंडागर्दी है, हर जगह हर थाना 300 500 कह रहा है कि इतना हमको बांध दिया गया है। अंदर लोड माल लाते हैं तो बोलते हैं कि आप ओवरलोड क्यों नहीं लाते हैं, हम मना किए हैं, पैसा दीजिए। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव की टीम लगातार चुनावी यात्रा पे है। चुनावी यात्रा बिहार में है, बिहार चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हम जो है बिहार के अलग अलग कोनों को छू रहे हैं। इस दौरान जनता से रूबरू हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र की जनता है। सबसे बातचीत के दौरान एक ही बात आती है कि बिहार में सड़क में विकास हुआ है, बिजली में विकास हुआ है। ये दो चीज़ जो है प्रमुखता से नाम लिया जाता है। सड़क का बात जो है जब भी आता है तो सड़क के बादशाह कौन होते हैं? ट्रक ड्राइवरों की बात की जाती है। ऐसे ही हम इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। बिहार में ही एक जगह है, हमारे साथ बहुत सारे ट्रक ड्राइवर वाले भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सड़क का जो राजा है वो सड़क की वास्तविक स्थिति क्या है वो बता पाएंगे, और सड़क के राजा क्या वास्तव में राजा हैं इस वक्त, सारी बातें हम जानेंगे। तो भारत लाइव की आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, मैं सुमन हूं, और इस वक्त अभी हमारे साथ देख रहे होंगे कि भैया हैं, ट्रक चलाते हैं। भैया खुद ट्रक चलाते हैं? हाँ भैया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सुकेश कुमार यादव है भैया। बिहार में कहाँ घर है? बिहार में हमारा छपरा जिला डोरीगंज छपरा सारण बिहार घर है हमारा। छपरा सारण में घर है। हाँ। अच्छा, ट्रक जो ले जाते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं बिहार से? बिहार से हम लोग ट्रक यही यूपी में ले जाते हैं, यूपी में खाली करने ले जाते हैं। बिहार यूपी? बिहार। कहाँ मतलब जैसे भरते हैं, कहाँ ले जाते हैं? कभी डोरीगंज से भरते हैं, कभी कोइलवर, कभी सहार, अभी ऐसे ही भरते हैं। जब जहाँ चालू होता है, जब जैसे जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ से भरते हैं। सही बात बताइए, ट्रक अपना है? हाँ भैया, ट्रक है अपना है। अच्छा, मतलब अपने ट्रक है, अपने ड्राइवर हैं? हाँ भैया, हमारा ट्रक है अपना, अपनी ड्राइवर। अपने ड्राइवर है। अच्छा, मतलब ट्रक कब लिए थे? ट्रक 3 साल हो गया भैया लेते हुए। 3 साल। सेकेंड हैंड ट्रक? हाँ, सेकंड हैंड लिए थे। अच्छा, ये जैसे बताइए, जो किसी को जैसे बुक करना रहता है तो कैसे बुक करता है आपसे? तो वही फ़ोन करते हैं लोग कि जैसे रेट भाव होता है, रेट भाव करके उसके बाद ले जाते हैं। ले जाते हैं, ले जाके बोलते हैं, वो ले जाते हैं, उनको खाली कर देते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसे होता है। ये बात बताइए, पढ़े कितना तक है? पर भैया हम 10th तक क्लास थे। 10वां तक? हाँ। छपरे में पढ़े थे? हाँ भैया। इसके बाद मतलब पढ़ाई लिखाई छूट गया? हाँ, पढ़ाई लिखाई छूट गया, मतलब कोई घर की परिस्थिति आ गई इसलिए। घर की परिस्थिति की बात करें, बिहार में अक्सर देखा जाता है घर की परिस्थिति के बारे में, तो क्या ऐसा दिक्कत हो गया था घर में? घर में दिक्कत हो गया था, जैसे हमारे भैया एक अकेले कमाने वाले थे। अच्छा। हम पढ़ रहे थे उस समय, पढ़ रहे थे। उसके बाद में हमारे पापा जी एक्सपायर कर गए। ओहो। पापा जी एक्सपायर कर गए, भैया अकेले कमाने वाला, घर गृहस्थी उतने से चलता नहीं था। हाँ। फिर इसके बाद में वही हुआ कि लास्ट में हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। उसके बाद में हम भी कमाने गए। कैसे कमाने में? सीधे ट्रक से शुरुआत की? ट्रक से नहीं, ऐसा हुआ सर कि पहले हमने बाहर गया हरियाणा कमाने। अच्छा। हरियाणा कमाने गया तो हरियाणा में उतने 45 रुपये हमें सैलरी मिलती थी। क्या चीज़ काम करते थे? स्पॉट लाइन में हेल्पर का ड्यूटी करते थे। अच्छा। तो हेल्पर का 4500 सैलरी मिलती थी। 4500 में ओवर टाइम करके 6,500 रुपये उठाते थे। अच्छा। 6,000 ओवर टाइम करने के बाद 6,500 रुपये उठाते थे, उसमें 3,000 रुपये हम खा जाते थे। अच्छा। 3,000 रुपया बचता था जी। उसमें भी पॉकेट खर्चा है 3,500 3,000 में। 3,000 घर पे ठाते थे हम। 3,000 रुपया पर मंथली बैठा देते थे घर, यही होता था। इसी में वो अपना
घर गृहस्थी चलाते चलाते भैया हमारे पहले एक ट्रक था 2 पार्टनर में। अच्छा, भैया का ट्रक था। 2 पार्टनर में। अच्छा। तो फिर भैया ने ये ट्रक खरीदे अकेले। तो फिर उस समय वहाँ से हम आए, 1-2 महीने रह के चलाना सीख लिए। अच्छा। और जब चलाना सीख लिए तो अपने से चलाने लगे। तो चलाते चलाते थोड़ा प्रॉफिट हुआ। और फिर वो जो गाड़ी थी वो बिकी गई, तो उसमें से पैसा मिला कुछ, तो इससे लेकर एक 12 चक्का ट्रक खरीदे थे। 12 चक्का का ही ट्रक है? एक 12 चक्का ट्रक है, ये 10 चक्का ट्रक है। 10 चक्का। 2 ट्रक है अपने घर? हाँ, हमारे पास 2 जैसे ट्रक। भाई की बात करें, आपके भाई जब बाहर कमाते थे तो? नहीं, हम बाहर कमाते, भैया बाहर नहीं कमा, भैया यहीं पे कमाते थे। ट्रक से ही कमाते थे पहले भैया? नहीं, ट्रक से नहीं, वो लोडर चलाते थे। लोडर चलाते? हाँ, वो बालू लोड होता था। हाँ। ये बात, जैसे बिहार में आपने बालू की बात की, अब तो बालू में भी बहुत समस्या हो गया ना बिहार? भैया बालू में समस्या सबसे ज़्यादा प्रशासन समस्या करती है भैया। बालू में हाँ, प्रशासन? प्रशासन यहाँ आपको यही दिख रहा है, ये जो मीरगंज ये 2 पोस्ट दिख रहा है, जी, जी। जे चेक पोस्ट दिख रहा है, जी। यही हमारे डीटीओ मोबाइल बन जाते हैं। अच्छा। यही हमारे खनन बन जाते हैं। अच्छा। मोबाइल डीटीओ सब यही बन जाते हैं भैया। अच्छा। यही सबसे ज़्यादा हमारे बिहार का प्रशासन हमें तंग करता है। अच्छा, हम बात करेंगे, हम चाहेंगे कि आप चढ़ जाएं ऊपर जहाँ चढ़ना है। देखिए, बिहार में एक बड़ी बात कर रहे हैं ये कि डीटीओ, ये जो पुलिस प्रशासन, ये चौकी लगातार दिख रहा है, ये चौकी ही जो है कभी डीटीओ विभाग बन जाता है, कभी मध्य निदेश विभाग बन जाता है, कभी खनन विभाग बन जाता है। और इस तरह से जो मतलब इनकी समस्या है, ये इसलिए कह रहे हैं, ये बात इसलिए नहीं कि एक ही पुलिस है बिहार पुलिस, वही सब काम कर लेती है, टैलेंट के रूप में नहीं कह रहे हैं। अगर आपको हो तो हम इनसे भी क्लियर कर देंगे किस रूप में कह रहे हैं। चलिए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। अगर आप समझदार जनता हैं, भारत लाइव के अगर आप समझदार दर्शक हैं, तो आपको ज़रूर पता हो गया होगा। लेकिन चलिए, ये क्यों कह रहे हैं कि एक ही चीज़ जो है लगातार बन जाता है, यानी कि एक ही पुलिस 3 चेहरे में कैसे आ जाती है, हम इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन अब चाहते हैं कि भैया के साथ हम थोड़ा ऊपर चढ़ जाएँ, और ऊपर चढ़ने के बाद जो है भैया से बतियाएँगे। लेकिन देखिए, चढ़े तो नहीं है, कभी कोशिश कर लेते हैं चढ़ने का। हाँ, देखिए कैसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन बात तो ज़रूरी है ना। बिहार की राजनीति है, बिहार की जनता है, सड़क को लेकर के बात होती है, सड़क से बात प्रशासन पे आ गई, प्रशासन सड़क पे है, जनता भी सड़क पे है, तो किसका क्या बातचीत है, कौन कितना सच बोल रहा है, ये भी तो देखना होगा ना। तो लगातार जो है हमारे साथ भैया हैं, यही छपरा के ही हैं, इनसे हम जो है अब बातचीत करेंगे। अब चलिए ट्रक के भीतर चलते हैं, आगे आ जाइए। भैया ट्रक के भीतर पहुंच गए हैं, अब भैया से जो है बतिया लेते हैं। अच्छा, ये बात बताइए भैया, आप कह रहे थे बिहार पुलिस, अभी चौकी दिखा रहे थे आप आगे का, कि मतलब कह रहे थे कभी खनन विभाग बन जाता है, कभी डीटीओ बन जाता है, कभी मध्य निदेश विभाग बन जाता है। क्या बिहार पुलिस इतना टैलेंटेड है क्या कि एक ही पुलिस सब बन जाती है? भैया ऐसा है कि जो हमारे थाना के दरोगा हैं, अच्छा। यहाँ से वहाँ तक जितने थाना पड़ता है, यहाँ टोटल जब हम डोरीगंज से लोड करके चलते हैं तो लगभग में 24 या 25 थाने पड़ता है। अच्छा। जहाँ तक हम बालू खाली करने जाते हैं, हाँ। 24 या 25 थाने पड़ता है। इसी बीच में कोई ऐसा थानेदार हैं, दरोगा हैं, जो बोलेंगे, जब मान के चलिए भैया, जब हम ओवरलोड चला रहे हैं, जब हमारी प्रशासन चाहती है तब ना चला रहे हैं, जब प्रशासन चाहती है तो चला रहे हैं, तो वो काम है प्रशासन, डीटीओ मोबाइल खनन एमवीआई डीटीओ को पकड़ना ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे दरोगा होते हैं, दरोगा थाने का, तो वही पकड़ के, और उसके बाद वो जो छोटा बाबू होते हैं, बड़ा बाबू होते हैं, वही पकड़ के डीटीओ को दे देते हैं, खनन को दे देते हैं। और उसके बीच में अगर वो अपना मुँहमंगा पैसा मांग रहे हैं, मुँहमंगा मांग रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, वो अगर हम दे देते हैं तो ठीक है। यही जो हमारे अभी बारे चाका है, रसूलपुर थाना के दरोगा पकड़ के, उसके बाद में वो मांगे 25,000 रुपया। 25,000 रुपया हम लोग देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद वो हमारा गाड़ी नहीं छोड़े, उसके बाद वो छपरा के खनन को बोला के खनन को गाड़ी दे दिए, तो हमारा गाड़ी का 93,000 फाइन हुआ। 93,000 रुपये हम लोग फाइन भरे। वही मान के चलिए, यही हमारे कहने का मतलब है भैया, कि जब मान के चलिए कि जो खनन विभाग है उनका गाड़ी पकड़ने का काम है, ये थाने का क्या बहस है गाड़ी पकड़ने का। सबसे ज़्यादा भैया हम लोगों को थाना तंग करता है, सबसे ज़्यादा थाना। एक बड़ी बात देखिए, कह रहे हैं ये आपको, जो पहले हम बता रहे थे, नीचे बता रहे थे ना आपको कि ये टैलेंटेड वाली बात नहीं है, तो आप क्लियर हो गए। यानी कि आप प्रशासनिक मिली भगत की बात करते हैं, मिली भगत होकर के सब पैसा उगाही करता है।
हाँ हाँ ये बात हाँ। प्रशासन। यही मान के चलिए, अब आपको बता रहे हैं, यही यहाँ से आगे बढ़िए आप, मीरगंज से आगे, जी। मीरगंज से आगे एक श्रीपुर थाना है। अच्छा उसको 500 रुपया चाहिए। जी अगर आपको ओवरलोडेड गाड़ी है जी तो आपको उसको 500 रुपये देना है। जी। फिर उसको आगे बढ़िए आप, भोरे थाना है। 500 रुपये क्या चीज़ का मतलब ओवरलोडेड है? उनका कहना है कि ओवरलोड आप क्यों लादते हैं, तो ओवरलोड लाते हैं तो हमारे पास चालान है, सब चीज़ है। ओवरलोड करने का? हाँ, ओवरलोड करने का चालान नहीं है तो उसके मतलब ओवरलोड ठीक है, मान के चलिए कि जब ओवरलोड नहीं ला देते हैं हम, तो ओवरलोड नहीं लाते हैं तो हमें पोसाई नहीं पड़ता है। तो कैसे पोसाई नहीं पड़ता? मतलब ओवरलोड लादना तो नियम के खिलाफ है ना? नियम का खिलाफ है, समझते हैं सर। जी। मतलब मान के चलिए कि जब अगर हमारे 450 रुपये, 450 हमारे गाड़ी का पासिंग है, अच्छा हाँ। मतलब 16 टन हमारे गाड़ी का पासिंग है, तो 16 टन ला देंगे तो अगर हम जायज भी ला देते हैं 4.5 फीट बालू, तो हमारा ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा 450 फीट का पासिंग है, चालान है। हाँ। उसके बाद भी मान के चलिए कि हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि ओवरलोडेड है आपका ट्रक। इसके पीछे वजह क्या रहती है? पैसा क्या है? यह पैसा देना है बस, और कुछ नहीं है, वजह मतलब कुछ नहीं ये है। सिंपल बात है, हाँ। पैसा दिए तो हाँ, ओवरलोडेड पैसा नहीं दिए है। तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं दिए तो सब कुछ है। पैसा नहीं दिए तो 36 गो नियम है आपका, ओवरलोड है, ये है, फलान है, ठेकान है, दुनिया जहान, फलान ठेकान, 36 तरह से आपको बात करेंगे। अच्छा देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं, पैसा दीजिए तो कोई नियम कानून नहीं है, सब कुछ पास है ना। अब पैसा नहीं दिए तो सब फेल है, पकड़ा जाइएगा तुरंत। हाँ। अच्छा अब 36 को वहाँ नियम निकल जाएगा सर कि हम आपका ट्रक ओवरलोड है, आपका ट्रक का मान के चलिए हम लोग जाम में हैं, हाँ। जाम में हैं, वहाँ मान के चलिए कि टाइम चालान का एक डेट होता है चालान का 24 घंटा का। बिहार में अगर खाली करते हैं तो बिहार में खाली करते हैं तो 24 घंटा का समय होता है। तो मान के चलिए कि जब हम 5 दिन 6 दिन छपरा जाम में रह गए, कोइलवर जाम में रह गए, तो हमारा कहाँ से चालान का वैधता बचेगा? हाँ। उसके बाद मान के चलिए कि वो मांगे 500 रुपया, हमने 500 रुपया नहीं दिए, 500 रुपया हमने नहीं दिए, तो वही हो गया कि आपका तुम्हारा चालान फेल है, तुम्हें खनन को देंगे। अच्छा मतलब 500 रुपया दे करके इस सारी चीज़ से बचा जा सकता है। हाँ अच्छा ये बात बताइए, जैसे बहुत जगह हम लोग भी देखते हैं, जब हमारी टीम यात्रा पे निकले रहती है, अलग अलग जगह जाते हैं, देखते रहते हैं रात के वक्त में जब हम ट्रैवल करते हैं तो खिड़की से वो जीप जाते रहता है, हाथ बढ़ाता है, ड्राइवर साहब भी हाथ बढ़ाते हैं, दोनों आदमी हाथ में हाथ मिलाते हैं, उसमें दोस्ती होते रहता है क्या? नहीं, दोस्ती नहीं होते रहता क्या है। होते रहता है? वो बता रहे हैं सर आपको, वो हर जगह का प्रशासन पैसा लेती है। मतलब हाथ मिला करके पैसा? हाँ पैसा लेती है। अब आपको एक सिंपल सी बात बता दिए कि पैसा देते हैं आप तो सब ठीक है, हाँ हाँ। पैसा नहीं देते हैं तो आपको 36 तरह के ऊपर क्लेम लगेगा, अच्छा आपको देना ही है पैसा। अच्छा ये बात बताइए, जैसे आप प्रशासन की बात करते हैं, आप ओवरलोड की बात करते हैं, ये बात लगातार करते हैं, पंखा बंद कर लेते हैं ना कि आवाज़ जैसे घर घर आ जाएगा, तो आपका आवाज़ तो ऐसे ही जनता के पास सरकार तक नहीं पहुंचती है, आवाज़ जब घर घर आ जाएगा तो जनता तक भी नहीं पहुंचेगी ना, कोई जरूरी काल है? नहीं नहीं ना, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बतियाते हैं अपना, सब बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा ये बात बताइए, प्रशासन का बात कहे, ओवरलोड का बात कहे, कोरोना काल में कितना दिन आपका ट्रक लॉकडाउन में खड़ा था? हमारे कोरोना काल में लगभग हमारे 3 महीना ट्रक खड़ा हुआ था। अच्छा, इस दौरान वही प्रशासन देखने के लिए आई थी नहीं नहीं सरकार? नहीं, कोई नहीं। आप क्या कर रहे हैं, नहीं रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। इसमें भी मान के चलिए कि एक फॉर्म आया था जी। जो हमारे से, जब हमने फाइनेंस करा के गाड़ी लिए हुए थे, हाँ फाइनेंस करा के गाड़ी लिए हुए थे, तो इस बीच में एक अरे वो कम श्री राम का जो श्री राम से हम लोग ने फाइनेंस किया, हाँ, तो श्री राम से हम लोग फाइनेंस कराए, तो उसके बाद वो लोग बोले कि 3 महीना आपका ये अगर फार्म भर दीजिएगा तो आपको 3 महीना EMI नहीं भरना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा हुआ कि मान के चलिए कि ठीक है EMI नहीं भरना पड़ेगा, वो EMI वो हमसे पैसे भी ले लिए, उसके बाद हमसे सूद भी भरवाएं, कुछ नहीं माफ़ हुआ हमारा। ये तो देखिए कोरोना काल में एक निर्देश दी गई थी, जितने भी फाइनेंस के कंपनी थे, जो 3 महीना जो लॉकडाउन के दौरान की अवधि का जो है EMI नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपसे सब कुछ लिया गया। सब कुछ लिया गया, EMI भी लिया गया और श्री राम का वो सूद भी जोड़े। अच्छा ये बात बताइए, जैसे आप हैं बिहार के ही हैं, पूरा भाई हैं, सड़क पे चलते हैं, बहुत सारा समस्या आता होगा, इस दौरान आप पुलिस वगैरह की हेल्प लेते हैं, सरकार सुनती है आप लोग की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई सर की हमारी पुलिस सुनेगी, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। अगर मान के चलिए उधर कोइलवर साइड हम लोग जाते हैं, चोरी छीनताई होता है, अच्छा तो जब चोरी छीनताई हो जाएगा उसके बाद वो प्रशासन हमारी पहुंचती है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बस।
क्या हुआ नहीं हुआ उसका रिकवर होता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। फिर कल से वही हाल है। अच्छा अच्छा, मतलब ये लगातार ये आपको सीरीज सुनने में मिला होगा कि ये जो बबुरा पुल है, हाँ। हमेशा वहाँ चोरी होती रहती है, हमेशा उस लाइन में ट्रक चोरी- ड्राइवरों से होती हाँ, है। हमेशा हमेशा। अच्छा, हाँ। रुक करके निकाला जाता निरोक रंग अगर पूरी जाम लगी हुई है, उसी में कोई शीशा काट के चढ़ गया, कोई साइड वाला शीशा काट के चढ़ गया, कोई सामने वाला शीशा काट के चढ़ गया, स्प्रे ऐसा मार भी के होता निकल। है पूरा? हाँ। है, स्प्रे मार के निकाल जाता ये देखिए हमारा सर फूटा हुआ है। है। अच्छा अच्छा। ये देखिए यहाँ पे हमारा सर फूटा हुआ है। हाँ हमारा 26,000 रुपया एक EMI का सेट खरीदे हुए थे नया अभी। हाँ। EMI का सेट सर मार के फोड़ दिया, वो साइड का शीशा काट के चढ़ गया। 26,000 रुपया सोए हमारा हुए में? हाँ, सोए हुए में 26,000 रुपया मोबाइल वो सब लेके चले गए। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा होता है, उधर प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता। तो उसके बाद में सुनिए सर, हम बता रहे हैं आपको। जी। जब हम वो बरहारा थाना पड़ता था, जहाँ हमारा चोरी हुआ था, अच्छा बरहारा थाना पड़ता था, तो बरहारा थाना के पास गए तो बरहारा थाना के इंचार्ज जो अब पता नहीं सर, उतने हमें पता नहीं है, वो जो केस लिखते हैं हाँ। उनसे हम FIR दर्ज कराने गए। हाँ। तो बोले कि 1,500 रुपये देना होगा आपको, तब FIR दर्ज होगा। 1500 हाँ। रुपये चोरी, आपका पैसा चोरी हो गया है और इसका FIR लिखाने के लिए 1500 रुपये देना 1,500 रुपये देना होगा, तब FIR आपका दर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिलॉर्ड नोट किया जाए, सब बात एकदम कह रहे हैं, पूरा पोल खोल हो रहा है सरकार का। हम एगो बात पूछेंगे आपसे, ए भैया ये फोन पर हम ही एक बार बतिया लेते हैं। हेलो भैया, हेलो भैया, हाँ भैया थोड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा देर में फ़ोन करते हैं। भाई सरकार का पूरा पोल खोल रहे हैं, ठीक है, करते हैं तो इन देर में। चलिए, हम ये कह रहे थे शादी ब्याह हो गया है? हाँ, हमारा शादी हो गया भैया। जैसे कोरोना काल में घर पे थे, परिवार की भी तो स्थिति खराब हो गई होगी सर। तो सुनिए, हम उतने हम लोग तो धनवान हैं नहीं। हाँ। कहने का मतलब कि मतलब इसी से हमारा जो भी है चलता है, रोजी रोटी जो भी हो हाँ। ये इसी से चलता है, तो दिक्कत तो होना ही है। दिक्कत तो नहीं। उस समय सरकार बहुत सारा करी थी, फ्री का राशन या बहुत सारा चीज़। आप लोग तो मतलब देखिए, सरकार रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, इसमें ड्राइवरों का तो बहुत बड़ा योगदान है, ट्रक चालकों का तो बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी विकास का काम इस स्टेट से स्टेट आएगा, कोई भी चीज़ जैसे माल इधर से इधर जाएगा, तभी तो विकास होगा ना सर। सर एक बात, वो तो विकास होना ही है। और सर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, सबसे बड़ी हमें दिक्कत लगता है कि ठीक है, आप दरोगा हैं, आप प्रशासन हैं, आप कुछ भी हैं, तो आप हमें गाली गलौज कर देते हैं, ये सही बात नहीं है। ये तो भाई किसी के लिए भी गाली गलौज क्यों कर देते हैं? बस यही पैसा के लिए। हम पैसा नहीं, मतलब मान के चलिए कि हमें ठीक है, हमारे ऊपर भी तो गर्जीवन है, ठीक है, हमारा अपना ट्रक है, लेकिन कहने का मतलब हमारे ऊपर भी तो गर्जीवन है। अगर मान के चलिए कि हम जब डोरीगंज से चलते हैं, वहाँ खाली करने जाते हैं, तो इस समय हमें 3200 रुपये पुलिस खर्चा लगता है। डोरीगंज से और यहाँ का कितना किलोमीटर है? यहाँ डोरीगंज से लेकर 32 किलोमीटर, डोरीगंज से लेकर भोरे तक लगभग 130-32 किलोमीटर पड़ता है। उतना कंफर्म हमें मालूम नहीं है। उसमें कितना रुपया? 3200 रुपये पुलिस खर्चा लगता 132 किलोमीटर में 3200 रुपया जो है पुलिस का खर्चा, जो इलीगल है पूरा। है। एकदम लीगल देना है आपको, नहीं दीजिएगा तो यही आपसे वो जो बताएं आपको, इसके दौरान अगर आप नहीं देते हैं, इसके दौरान नहीं देते हैं, तो जो हमने कहा गाली गलौज की बात, गाली गलौज की जाएगी। कैसा गाली दिया जाता है? माधर तू पैसा क्यों नहीं देगा, तू साइड कर, ये कर, वो कर, फलाने ठिकाने 36 तरह के बात करते हैं। देखिए 3200 रुपया दीजिए, जितना नियम कानून, चाहे आप लीगल हैं इलीगल हैं, आपको इससे गुजरना है। 132 किलोमीटर में 3200 रुपया जो इलीगल है, हर ट्रक वाले को देना ही होता है। देना ये सब चीज़ फिक्स देना। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे आप ट्रक चलाते हैं, बिहार में हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं, लोग बहुत सारा बात कहते हैं, एक ये बात पूछेंगे, लेकिन पहले पानी है आपके, पी लीजिएगा कहीं? पानी है उसमें, बाल्टी में पानी रखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ जुगाड़ होता है, एक बार देख लीजिए कहीं बाल्टी में। आ रहा भैया, हाँ, ये पीने का पानी रखते हैं। चलिए, पानी पीने का है, हम बाल्टी में जो है पानी घिस देते हैं, पानी पी लेते हैं। इसी में सब जुगाड़ लेके चलते ना। अच्छा, ये बात बताइए, हमको तो यहाँ गड्ढा दिख रहा है, मतलब ये सब किस चीज़ के लिए होता है? यही 3200 रुपया वाला है का? तो हाँ, इसीलिए खुला करा के रखते हैं कि पैसा तो देना है ना। खुला करा के रखना होता है। हाँ, खुला करा के रखना होता है। तो कोई 200 लिया, कोई 300 लिया, कोई 400 लिया।
देखिए ये जो है आपको लग रहा होगा ये इनका बचत है भैया का, भैया कमा के रखे, लेकिन नहीं, ये देने के लिए रखे हैं बचा करके। किस नाके पे, किस टोल प्लाजा पे, हो सकता है चलते चलते कब ऐसे करके हाथ मिलाना पड़े। कैसे मिलाते हैं वो बहुत बढ़िया दिखेगा, ऐसे करके हाथ मिलाया जाता है ना गाड़ी में। आप इधर से रहिए, इधर से गाड़ी जाते रहता है, हाथ मिला लीजिए। पैसा तो देना ही पड़ता पैसा देना ही पड़ता है। देखिए इस तरह का बात है बिहार में। क्या बात कह रहे हैं भैया, बिहार के ही भीतर या बिहार से बाहर भी होता है? नहीं, यूपी में सर पैसा नहीं लेते हैं लोग। हम लोग यूपी में जाते हैं बार बार खाली करने। जब यूपी का हमें चालान मिलता है तो यूपी में खाली करने जाते हैं। तो यूपी में ऐसे प्रशासन हमारे साथ बदसलूकी नहीं करता है। बिहार के हैं, बिहार पुलिस के बारे में कह रहे हैं। समझिए इनका कोई इससे कोई बहुत बड़ा लेन देन नहीं है। गरीब आदमी है, ट्रक चलाते हैं, रोजी रोटी इसी से चलता है, इसी से खाते पीते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के भीतर ये सब जो है 3200 रुपया वाला जो है ये टोकन कटाना ही पड़ता है। सबके हाथ में दोस्ती ज़बरदस्ती हाथ मिलाना पड़ता है। कोरोना के काल में कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन बिना सैनिटाइजर के हाथ चलता है यहाँ, है ना? नहीं, हाँ, उसमें कोई उसमें पूछता है कि सर sanitizer चाहिए। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। उसमें कोई सैनिटाइजर नहीं है। हमारे पास कोई कोरोना नहीं है। इसके पैसा लेने के लिए कोई कोरोना नहीं है। अब पैसा नहीं दीजिए तो सब कोरोना है, नियम कानून। हाँ, नियम कानून, हाँ, सब चीज़ है। फाइन, पोल्यूशन। हाँ, सब कुछ है। अच्छा आपका चालान का डेट फेल है, मान के चलिए आपका ओवरलोड गाड़ी हो गया, अगर पैसा दे दिए तो कुछ नहीं है। अच्छा एक अंतिम बात हमको बताइए। बहुत देर आप हमसे बतियाए हैं, सब बात लगभग दिल का कहें। अच्छा ये बात बताइए, बिहार में घूमते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, सब जो है नीतीश सरकार को मतलब इस बार घेरे में लपेटे में ली हुई रहती है। क्या लगता है, आप तो इतना दिन से हैं, सड़क पे हैं, जो लोग कहती है कि अच्छा की है नीतीश सरकार, वो कहती है कि सड़क में अच्छा की है, बिजली में अच्छा की है। बिहार में सड़क पे काम हुआ है, अच्छा हुआ है? देखिए सर, हमारे कहने का मतलब कि सड़क में तो बदलाव आया ही है, ये बात सही है। कहने का मतलब नीतीश के सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी प्रशासन कर रही है हमारे बिहार की, बस। सरकार तो नीतीश सरकार कहती है कि लालू यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होता था, जंगल राज था उस समय में। ठीक है, तो मतलब आप जो भी कहें या दुनिया जो भी कहे, हमें उससे कहने से मतलब नहीं है। जो अभी मान के चलिए आपको हम बताएं कि यहाँ 132 किलोमीटर में 3200 रुपया देना पड़ता था हमको। अगर मान के चलिए ठीक है लालू का राज हो, किसी की राज हो, उसमें हमें नहीं देना पड़ता है तो उसको हम कहेंगे ना कि उसका राज ठीक था। लालू यादव के समय में नहीं देना पड़ता था। उस समय हम गाड़ी नहीं चला रहे थे। सुनने में आता है कि उस समय पैसा नहीं देना पड़ता था। लालू यादव, नीतीश सरकार, ये बिहार की बात हो गई। लेकिन एक बात अभी आप हमको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, यूपी में नहीं देना पड़ता। नहीं, यूपी में नहीं देना पड़ता सर। 1 रुपया यूपी का प्रशासन आपसे नहीं लेगा। आपका ओवरलोड हो या कुछ भी हो, उससे आपको, हाँ, उसको मतलब नहीं है। या उसका काम है, डीटीओ का काम है, मोबाइल का काम है, खनन का काम है, उसका काम है। उससे आपको, उसको मतलब नहीं है। मतलब यूपी पुलिस हाथ नहीं मिला? नहीं, हाथ नहीं मिलाती यूपी पुलिस। यूपी में 32-32 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर हमने अंदर घुस के बालू खाली किया है। बहुत सी थाना आती है, जैसे में करौदी थाना, वो सब बहुत सारे थाना आती है, वो ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ओवरऑल बताइए हमको, बिहार में सरकार किसका रहना चाहिए, किसका आना चाहिए सरकार बिहार में आपके हिसाब, आप लोगों के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से हमारे जैसे जितने भी चालक हैं, और जितने भी ट्रक यूनियन है, जो ट्रक वाले हैं, उन लोगों का, हम लोगों का राय है कि सरकार है तो राजद का। हाँ, मतलब राजद में नीतीश कुमार, भाजपा तो बहुत कहती है कि जंगल राज है, ये था, उससे सरकार, डर नहीं लगता उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सर कुछ नहीं है कि उनको आने से डर लगे या कुछ भी हो, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब अब बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिहार में, हम बिहार में बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी का सरकार। हाँ, तेजस्वी का सरकार। हम भी राजद हैं, हम भी राजद को वोट देते हैं। हाँ, राजद को वोट। हाँ। देखिए लेकिन एक और बात, थोड़ा आप ही के बात में थोड़ा हमको विरोधाभास नज़र आता है। आप कहे कि यूपी जाते हैं, यूपी का प्रशासन बढ़िया है, तो यूपी में तो योगी जी का सरकार है, भाजपा का सरकार है। हाँ, तो सर कहने का मतलब कोई भी हो, एक तरह से हम बात बता रहे हैं कि अगर कोई भी हो, नीतीश का सरकार हो, कोई किसी का भी सरकार हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको मतलब नहीं है। अगर ठीक है उन जोगी का सरकार है उसमें, देखिए हमारे कहने का मतलब जोगी का सरकार है वहाँ पे यूपी में, वहाँ अगर हमें सही से प्रशासन मतलब हमसे बर्ताव करते हैं तो वही ठीक है।
नहीं नहीं, देखिए बहुत बढ़िया बात भैया आज लास्ट में कहे आकर के कि केकरो सरकार रहे, बहुत बढ़िया बात बा ना, केकरो सरकार है। खाली 132 किलोमीटर में जो ये 3200 रुपया वाला जो चस्का है ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ, ये बंद हो जाए। प्रशासन जो है उल्टा सीधा बात बहुत बुरा लगता है। बहुत गाली गलौज करता है बुरा सर। लगता है। अगर मान के चलिए ठीक है, वो मांगा 200 रुपया 300 रुपया, अगर हम नहीं देते हैं उस समय थोड़ा आगे हम बढ़ जाते हैं। अगर मान के चलिए कि 30-40 के स्पीड में हमारी गाड़ी है तो वहाँ तो सडनली ब्रेक मारेंगे तो रोक नहीं सकता है, हैं? रोक नहीं सकता है। तो वहाँ से हमने आगे बढ़ गए तो वहाँ प्रशासन पहुँच के हमें बहुत बदसलूकी से गाली गलौज तरह तरह परिवार वाला आदमी है ना, हाँ बुरा तो लगता है। हाँ, बहुत तरह तरह के बात कहती है, बुरा लगता है। हाँ बहुत सर बुरा लगता है। इसलिए सुनिए, बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस, बिहार सरकार के मुखिया बड़ी बात, बहुत बड़ा बात कह दिए हैं। जो दिल का बात है, जो वास्तविक बात है, वो सब बात कह दिए हैं कि बिहार में प्रशासन की क्या स्थिति है, यूपी में प्रशासन की क्या स्थिति है, दोनों बात बता दिए हैं। साथ ही साथ 132 किलोमीटर में जो 3200 रुपया के लिए जो आप हाथ मिलाते हैं, ये सब बात जो है अब सब आ गया है, ऑन कैमरा आ गया है। जाहिर सी बात है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बदलाव होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। अगर सड़क की बात आ रही थी, सड़क ठीक है नहीं, लेकिन अफसरशाही और प्रशासन का राज हो गया है ना। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा ये प्रशासन का राज हो गया है कि ड्राइवरों को चलना मुश्किल कर दिए हैं, मुश्किल। कहाँ से आएगी विकास, जब विकास को लेकर के जो विकास का पहिया इसी गाड़ी से चलता है, इन्हीं गाड़ियों से चलता है ना भैया। विकास का जो पहिया है किसी भी राज्य का इन्हीं गाड़ियों से चलता है, 8 चक्का से 10 चक्का से ऐसे ही गाड़ियों से चलता है। नीतीश सरकार बना तो गाड़ी वाले लोग को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या करनी जी, ऐसा काहे कह रहे हैं? ऐसा कह रहा है कि पुलिस का गुंडागर्दी है, हर जगह हर थाना 300-500 कह रहा है कि इतना हमको बांध दिया गया है। अंदर लोड माल लाते हैं तो बोलते हैं कि आप ओवरलोड क्यों नहीं लाते हैं, हम मना किए हैं, पैसा दीजिए। ये सब बात है। देखिए एक और बात आया, जब आप अंदर लोड ला करके लाते हैं, आप ये कहेंगे कि भैया जो है खराब कह रहे थे कि ओवर लोड लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं पैसा नहीं लीजिए। लेकिन ये तो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप सही में लाते हैं, जो नियम कानून है इसके हिसाब से भी लाते हैं, तो प्रशासन ही आपको कहती है, यही बात है ना भैया, प्रशासन ही आपको कहती है कि आप ओवरलोड क्यों नहीं लेके आते हैं, क्योंकि उनका कमाई जो है वो 3200 रुपया जो है 132 किलोमीटर में 3200 रुपया उनको चाहिए ही चाहिए। उन्हीं से वो मतलब ये बातें हैं, ये सीधे एक और बहुत बड़ा बात किए हैं। अगर ऐसे लोग अगर जाकर के आत्महत्या करते हैं, बिहार के ट्रक ड्राइवर अगर जाकर के आत्महत्या करते हैं, तो इसका ठीकरा भी ये नहीं कहिएगा कि मैं सरकार पे जाकर के फोड़ता हूँ, ये नहीं कहिएगा कि हम सभी लोग जाकर के सरकार पर जाकर के फोड़ते हैं, बल्कि ये ट्रक ड्राइवर अभी कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बनी तो इन्हें जो है ट्रक ड्राइवरों को, बिहार के ट्रक ड्राइवरों को जाकर के आत्महत्या करना पड़ेगा। हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आकर के इन्हें कुचलना होगा। ये सारी बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में पुलिस का राज बना हुआ है। सीधे कह रहे हैं पुलिस का राज, आपको लग रहा होगा भय मुक्त है, नहीं भय मुक्त नहीं, पुलिस का राज वही 132 किलोमीटर में 3200 रुपया के लिए लगा हुआ है। ये रुपया देखते हैं खुला करके रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि सीधे तौर पर कहाँ कौन पुलिस वाले मिल जाए और कहे कि दोस्त हाथ मिलाओ और हाथ में हमें नोट थमाओ, इसलिए ये रखा हुआ है। ये बंडल 132 किलोमीटर जाते जाते जो है ये 3200 वाला जो ये बंडल है जरूर जाके समाप्त हो जाएगा, और इसके खाली होने के बाद ही, इस बंडल के खाली होने के साथ ही इनका जो मन है वो भी खाली रह जाएगा। विकास की जो आप सीढ़ी की बात करते हैं बिहार के भीतर, वो भी खाली रह जाएगी। विकास की सीढ़ी जो है टूटी हुई रह जाएगी। इनके घर का जो, इनके घर में जो बच्चे हैं, इनके घर में जो और जो लोग हैं, वो जो कुछ सपने संजो रहे थे कि आने वाले दिवाली में ये ले लेंगे, आने वाले छठ में ये ले लेंगे, वो सपने भी जो हैं खाली होकर के रह जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में इनके बच्चे का जो पेट है वो भी खाली रह जाएगा। ये चक्का जो है विकास का पहिया है, देखिए किस तरह से थमा हुआ है, कोरोना काल में भी थमा हुआ था और आगे अभी चलना चाहती है। किसी तरह से भी ये चक्का आगे बढ़ना चाहती है तो इसे रोकती है। कौन रोकती है? बिहार पुलिस आकर के रोकती है, बिहार के प्रशासन आकर के रोकते हैं। क्या कहें, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। आवाज़ बुलंद कीजिए, बहुत सारे लोग हैं, आपकी आवाज़ अगर इन्हें मिलती है, ऐसे लोगों को अगर इनका आपका अगर आवाज़ मिलता है, हो सकता है एक बदलाव हो। ये बदलाव के साक्षी आप भी बनेंगे। अगर विकास होता है बिहार में तो इसके साक्षी आप भी बनेंगे। बदलाव होता है बिहार में तो इसके साक्षी और इसके जो भुक्तभोगी हैं आप भी बनेंगे। बदलाव की बयार भाई ये जो बात कह रहे हैं
इनके आवाज़ बनिए, इनके साथ आकर के कदम से कदम मिलाइए। खबर का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।